बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का, और आज के लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास है इज़ अ न्यूमेरिकल इवेल्युएशंस ऑफ चांस दैट इज़ दैट अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मैच है, और मैं कहती हूँ कि माइंड में ख्याल आते हैं ना कि पाकिस्तान जीतेगा मैच या इंडिया, या फिर पाकिस्तान हारेगा मैच या इंडिया हारेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है हमारे माइंड में किसी चीज़ को लेके उसके रिलेटेड कितने सारे ख्यालात आ जाते हैं। ठीक है, ये कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, ऐसा होने के लिए कितने परसेंट चांस है कि ऐसा होगा और कितने परसेंट चांस है ऐसा नहीं होगा, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो हमारे पास है पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए। ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। ये फार्मूला है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है जो लूडो हम खेलते हैं ना उसमें या फिर हेड टू टेल ले लें। ठीक है, हम टास्क करते हैं कि कितने परसेंट जो है वो पाकिस्तान, अक्सर जो है वो शर्तें लग जाती है कि हेड आएगा तो ये होगा, टेल आएगा तो ये होगा। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो नंबर ऑफ़ एस जो है जो पॉसिबल चीज़ें हैं हमारे पास वो है हेड और टेल। ठीक है, मतलब दो ही चीज़ें ना, या तो हेड आएगा ना या फिर टेल आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखें मैं कहती हूँ एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितने हमारे पास टू ही है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। फिर मैं कहती हूँ इसमें से मैं एक उठा लेती हूँ कि मैंने सेलेक्ट किया है कि मेरा टेल आएगा तो पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ए जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया कि टेल आएगा तो पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, अब देखें इसका फार्मूला ये वाला है, इस पर अप्लाई कर दें। एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ़ ए कितना है हमारे पास, एक, क्योंकि एक ही सिलेक्ट करना है ना, दो चीज़ें हैं, दोनों में से एक चीज़ आपकी जो है वो टास्क में होगी, तो इसलिए ये वन आ गया ओवर। अब पॉसिबल कितने हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो नंबर ऑफ़ एस किसके इक्वल है, टू के इक्वल है। मतलब ये कि 0.5 के 50-50% चांसेस है कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज़ की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देख लेते हैं किसे किसको कहते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों को पता है किसी चीज़ के लिए कि ये ट्रू होगी या नहीं होगी, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। मतलब ये एक क्लास में जो है वो स्टूडेंट्स हैं, अब कुछ स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि इस नोट्स के ज़रिए आप लोगों ने तैयारी करनी है कि ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स को हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करवा के मेहनत करवाते हैं। ठीक है, एफर्ट करके ताकि इनके जो है वो मार्क्स अच्छे से आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स को हम बुक्स से करवा रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हम कोई नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहे होते हैं, और मतलब टेस्टिंग लेते हैं। हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बच्चे जो है किस तरीके से ज़्यादा जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा तरीका अप्लाई करने से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हम इसको यकीन के साथ नहीं कह सकते। ठीक है, पॉसिबल चीज़ें जो है, पॉसिबल रिज़ल्ट जो है वो हमें पता है, लेकिन हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हेड टू टेल की बात हो रही थी, हमें पता है कि उसमें हेड, एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, लेकिन हम यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा। ठीक है, या फिर टेल ही आएगा, इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट डेफिनेशन है ये कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, आर नाउन एज एडवांस। अब सैम्पल स्पेस के बारे में क्या है कि ऑल पॉसिबल जो आउटकम है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लें एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल जो आउटकम आते हैं। ठीक है, हमें पता होता है ना कि इतनी चीज़ें हैं। अब जैसे लूडो खेलते हैं, लूडो पे हमें पता है 1 से लेकर 6 तक होते हैं। ठीक है, वो आउटकम्स हैं, या तो 1 आ जाएगा, 2 मतलब 1 से 6 तक है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आउटकम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय एस।
ठीक है। अब इसको एस से डिनोट किया जाता है। अब देखें लूडो को जो लूडो है उसको हम लेंगे तो वो क्या होता है 1 से 2 3 अप टू 6 तक होता है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एस के साथ। इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 6 है। इसी तरह से एस ले लें, इसमें हेड टू टेल ले लें, हेड और टेल। इसमें हमें पता है कि 2 है हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। इसको कहते हैं सैम्पल स्पेस। फिर इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब है कि सैम्पल स्पेस में से इसी में से हम एक छोटा सेट ले लें, मतलब सब स्पेस जिसको कहते हैं। अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड अ इवेंट। अब देखिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है सैम्पल स्पेस ले लेते हैं पहले, ठीक है। 1 2 लूडो का जो दाना होता है उसके वे 6 तक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मैं इसमें से इवेंट ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल उसको मैं लेट कर लिया ए में से। मैं कहती हूँ कि मेरे पास 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है, या फिर 3 आएगा। लिया तो मैंने इसमें से है ना, सैम्पल स्पेस में से। आप देखें सबसेट है ना इसका, एस में से सबसेट है ये, एस सबसेट है ए का। मतलब एस में जो एलिमेंट है वो तमाम के तमाम, जो ए में एलिमेंट है ना, सॉरी, जो ए में एलिमेंट है वो तमाम के तमाम एस में लाई करते हैं। 1 2 3 इसमें लाई करते हैं, ठीक है। मतलब सैम्पल स्पेस में से एक छोटा सेट ले लेना, उसको हम कहते हैं इवेंट। फिर है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। मतलब 2 इवेंट है, ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। डिसजॉइंट इफ़ एंड ओनली इफ़ कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, ठीक है। मतलब एक ही टाइम में दोनों जो है वो सेम नहीं हो सकते। इफ़ नॉट दे हैव नो पॉइंट इन अ कॉमन, उनके दरमियान जो है वो दोनों कॉमन चीज़ें नहीं हो सकती, अलग अलग होगी। इसका हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन भी, ठीक है। इंटरसेक्शन लें तो वो जो है एम्प्टी आ जाए, ठीक है। इसी तरह से इक्वली लाइकली इवेंट्स जो है 2 इवेंट्स हैं, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइक्स व्हेन event is likely to occurs as the other. Independent events and dependent events, 2 or more events such that occurrence of any of any not dependent of the occurrence of any other, they are said to be independent events, otherwise are dependent events, ठीक है। ये डेफिनेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों चीज़ें। तो ये वाली है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैम्पल क्या है, इवेंट क्या है, ठीक है, म्यूचुअली के बारे में है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखें डेफिनेशन है रिज़ल्ट की कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको बता दिया है किसको कहते हैं, जो माइंड में मुख्तलिफ जो है इमेजेस बनते, मतलब ख्यालात आते हैं कितनी किस्म के, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसका फार्मूला ये है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो रिज़ल्ट है ना ये आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि ये अक्सर जो है वो MCQs में आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार जो है 1 माइनस पी ऑफ ई, इसके इक्वल होता है। फिर है कि 0 लेस देन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये रिज़ल्ट है, सिर्फ ये आप लोगों ने याद रखने हैं, इसमें और कुछ नहीं है। क्योंकि PPSC में अप्लाई करने का तरीका ये सब कुछ तो नहीं होता है, बस रिज़ल्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ E इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट देन P ऑफ E इज़ इक्वल टू 0। इफ़ E इज़ एन कार्टियन इवेंट देन P ऑफ E इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। देखें ये MCQs जो है इसी तरह सेम एज इट इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। जो इम्पॉसिबल इवेंट जो है P ऑफ E वो किसके इक्वल होता है, 0 1 2 3 किसके इक्वल होता है, तो वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरह से जो E है हमारे पास इवेंट नंबर्स जो है कार्टियन, वो P ऑफ E वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। फिर या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B वो किसके इक्वल है। अब देखें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये किसके लिए था, एडिशन थ्योरम भी हम इसको कहते हैं 2 इवेंट्स के लिए, ठीक है। और ये जो है ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B,
ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशंस लॉ देखें हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें से प्रोबेबिलिटी में से सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जिट और रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल और इवेंट, ठीक है, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके रिज़ल्ट हैं, ठीक है, ये ऑल टू ऑल जो इसके रिज़ल्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये 7 चैप्टर था वो बाइंड अप हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके MCQs है। MCQs देखें, मैंने आपको बताया था ना कि 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। इसी तरह से 4 का फैक्टोरियल प्लस 0 का फैक्टोरियल। अब देखिए 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, हम बैक की तरफ जाएंगे, 4 है ना, 4 3 मतलब बैक जाएंगे ना। अब 2 का फैक्टोरियल था तो वो 2 और 1 था। इसी तरह से 4 का फैक्टोरियल है 4, बताती हूँ मैं, 4 का फैक्टोरियल है वो किसके इक्वल है, 4 3 2 और 1। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल आता है, 4 का फैक्टोरियल 24 के इक्वल आता है, ठीक है। अब 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। इसको हमने करना है ऐड, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो इसका जो है MCQs ये आ गया 25। इसी तरह से आप लोगों ने ये MCQs जो है वो सोल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये MCQs सोल्व कीजिएगा। अगर किसी भी MCQs की समझ ना आए तो मतलब पूछना है कि MCQs इसका कौन सा आता है, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये MCQs मैं शो करवा रही हूँ, साथ साथ ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, या फिर वैसे ही हल करके देख लें और मुझे इनके आंसर बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोग कहते हो जो MCQs समझ ना आए तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो भी बना के आप लोगों को सेंड कर दूँगी। ये सारे के सारे MCQs वही है जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी तरह से MCQs बनते हैं PPSC में भी या फिर किसी भी टेस्ट के अंदर। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये सारे के सारे MCQs है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर नंबर 7 तक जो है वो बाइंड अप हो गया है। ये 50 MCQs है, ये आप लोग सोल्व करके देखिएगा स्टूडेंट्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।